हेलो, नमस्ते, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक हो। तो आज हम टैरो कार्ड से रीडिंग करने वाले हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है, आपके पार्टनर की मॉर्निंग फीलिंग क्या है? आज सुबह वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे? आज सुबह की उनकी करंट फीलिंग, करंट एनर्जी आपको लेकर क्या है? आज सुबह-सुबह वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे? कैसा महसूस कर रहे थे? ये हम देखेंगे। उनकी आज की फीलिंग्स आपको लेकर कैसी है? आपके पार्टनर की आज सुबह की फीलिंग आपके बारे में आपको लेकर क्या सोच रहे थे और कैसा महसूस कर रहे थे, ये हम देखेंगे। तो चलिए, आप जिनके बारे में सोचकर ये रीडिंग देख रहे हो उनको याद कर लीजिए, उनकी आज की एनर्जी क्या है आपको लेकर। सभी ज़ोडिएक साइन के लिए है, आपकी कोई भी राशि हो तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। फर्स्ट कार्ड आया है पेज ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, एट ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, फोर ऑफ वैंड्स, शादी का कार्ड आया है, मैरिज का कार्ड आया है। बहुत ही ब्यूटीफुल, सबसे पॉजिटिव कार्ड है ये। शादी के बारे में सोच रहे हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स, और एक ले लेती हूँ, द फूल। ओके, मेजर अरकाना कार्ड आया है, बॉटम ऑफ द डेक आया है, सिक्स ऑफ सोर्ड्स। हो सकता है कुछ लोग, आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस, आप दोनों अलग सिटी से हो सकते हो, अलग कंट्री से, या तो आप दोनों में डिस्टेंस है। भले ही आप लोग एक ही सिटी में हो, तो भी अभी कुछ दिनों से आप एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हो। डिस्टेंस यहाँ पर कुछ लोगों के लिए, मुझे यहाँ पर डिस्टेंस दिख रहा है। आप ना ही वो आपसे मिल पा रहे हैं, ना ही आप उनसे मिल पा रहे हो। दोनों ही सोशल मीडिया थ्रू एक दूसरे के कांटेक्ट में रह रहे हैं। ऐसी वाली वाइब यहाँ पर आ रही है। तो राशि की मैं बात करूँ तो यहाँ पर मेष, धनु, सिंह राशि की, और लिब्रा, विर्गो, जेमिनाई, मिथुन राशि, तुला राशि, मकर राशि और वृषभ राशि, कन्या राशि की एनर्जी यहाँ पर ज़्यादा मुझे हाईलाइट हो रही है। तो आज सुबह की उनकी फीलिंग की बात करें तो आपको बहुत ही ज़्यादा आपके पार्टनर याद कर रहे थे, मिस कर रहे थे, काफ़ी आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। आपके साथ वक्त गुजारने के बारे में और आपसे कुछ बातें करनी है, आपको अपने दिल की बात बतानी है, आपके साथ थोड़ा वक्त टाइम स्पेंड करना है। टाइम स्पेंड इसीलिए करना है क्योंकि वो आपके साथ कुछ बातें शेयर करना चाहते हैं, कुछ अपने दिल की बातें आपसे बतानी है। आप इस रिलेशनशिप को लेकर क्या सोचते हो, आप इस रिलेशनशिप में, आप इस रिश्ते को लेकर कितने सीरियस हो, आप उनके बारे में क्या सोच रहे हो, इन फ्यूचर आप क्या करना चाहते हो, आपने क्या सोचा, आपने क्या डिसाइड किया इस रिश्ते को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। तो इन सारी बातों को वो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि कुछ बातें ऐसी होती है कि हम मोबाइल पे नहीं कर पाते हैं, चैटिंग पे नहीं कर पाते हैं। कुछ बातें ऐसी होती है कि उनको हम अगर आमने-सामने एक दूसरे के साथ हम शेयर करते हैं, तो ही वो बातें अच्छे से हम डिस्कशन कर पाते हैं। सारी बातें हम चैटिंग में और कॉल्स पे तो ठीक है करते हैं, लेकिन जो आमने-सामने एक दूसरे की आँखों में आँखें डालकर एक दूसरे के सामने कोई बात हम जब करते हैं, तो सामने वाले के चेहरे के एक्सप्रेशंस कैसे हैं, उनको अच्छा लगा या नहीं लगा, उनकी बॉडी लैंग्वेज से हमें पता चल जाता है। तो सामने बैठकर, आमने-सामने बैठकर कुछ डिस्कशन करने का, कुछ बातें शेयर करने का एक अलग ही उनकी एक अलग ही वाइब होती है, एक अलग ही मज़ा होता है। तो वो सोच रहे हैं कि आपके साथ वो कुछ बातें शेयर करना चाहते हैं। अगर आपका रिलेशनशिप 2 या 3 साल पुराना हो चुका है, तो वो अभी चाहते हैं कि अब आगे क्या प्लानिंग करनी है, अब आगे का क्या है, अब आगे क्या सोच रहे हो आप। तो वो आपके दिल की बात जानना चाहते हैं, आपके दिल की बात वो सोचना, समझना, आपको सोचने के लिए क्या मैं बोल रही हूँ, आप इस रिलेशनशिप के बारे में क्या सोच रहे हो, वो ये जानना चाहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि अब आगे फ्यूचर के लिए कोई डिसीज़न लिया जाए। अगर आपका रिलेशनशिप 2 साल, 3 साल पुराना है, तो
उनको ये लग रहा है कि अब आगे का कुछ फ्यूचर प्लान करते हैं, अब आगे का कुछ सोचते हैं। तो इसी बारे में उनके मन में, उनके माइंड में ये सब चल रहा है, तो आपसे मिलने की वो प्लानिंग बना रहे हैं, कुछ शेड्यूल बना रहे हैं, कुछ टाइम एडजस्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको भी कोई तकलीफ़ ना हो, उनको भी कोई तकलीफ़ ना हो सकता है कि आप दोनों ही वर्किंग पर्सन हो, तो आपको भी टाइम का थोड़ा टाइम का एडजस्टमेंट करना रहता है और उनको भी थोड़ा टाइम लिमिट और थोड़ा टाइम को शेड्यूल करना पड़ता है। तो इसी वजह से वो सोच रहे हैं कि ऐसा कोई टाइम फिक्स करें, जहाँ पर आप दोनों फ्री हो और एक दूसरे के साथ सारी बातें शेयर कर पाएँ। और वो आजकल आपके बारे में, वो इसीलिए वो आपके साथ डिस्कशन करना चाहते हैं, क्योंकि वो इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाना चाहते हैं। वो इन फ्यूचर आपके साथ मैरिज के बारे में सोच रहे हैं, शादी के बारे में सोच रहे हैं, एक स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं, इस रिलेशनशिप को स्टेबल बनाने के बारे में सोच रहे हैं। तो वो सोच रहे हैं कि वो तो ऐसा सोच रहे हैं, लेकिन आप क्या सोच रहे हो? आपके मन में क्या है? आप कितने सीरियस हो इस रिश्ते को लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर? आप क्या फ़ील कर रहे हो? क्या आप भी उनकी तरह सीरियस हो? क्या आप भी उनकी तरह इन फ्यूचर इस रिलेशनशिप को कोई कमिटमेंट देना चाहते हो, कोई नाम देना चाहते हो? तो वो ये आपसे इस बात में, इस बारे में बातें करना चाहते हैं। तो वो आपके साथ शादी के बारे में, मैरिज के बारे में भी सोच रहे हैं, तो एक एनर्जी तो ये आ रही है। और दूसरी एनर्जी ये भी है कि हाल-फिलहाल उनकी दोस्त की, या तो उनके बेस्ट फ्रेंड की, या तो उनकी फैमिली में किसी की शादी हो रही है, तो उनके फैमिली वाले उनके ऊपर भी प्रेशर डाल रहे हैं कि आपकी भी अब शादी कर देते हैं। अगर आप लोग अनमैरिड हो, अगर शादी के लिए सोच रहे हो, तो आपके पार्टनर को उनकी फैमिली भी उनके ऊपर ये प्रेशर बना रही है कि एक शादी तो घर में हो ही रही है, तो क्यों ना साथ-साथ आपकी भी शादी कर दे, अगर आप इनके बारे में कुछ सोच रहे हो तो। तो ये भी उनके माइंड में चल रहा है कि शादी का माहौल है, घर में शादी का फंक्शन चल रहा है थोड़ा, तो साथ-साथ अपनी भी शादी के बारे में सोचते हैं। तो ये भी एनर्जी है कि या तो उनके बेस्ट फ्रेंड, या तो उनके फैमिली में, रिश्तेदार में, कि उनके जो बहुत ख़ास करीबी है, उनकी शादी होते हुए वो देख रहे हैं, या तो उन्होंने देखी है। तो तब से वो भी अपनी शादी के बारे में सपने देख रहे हैं, आपके साथ एक स्टेबिलिटी के बारे में, मैरिज के बारे में ये पर्सन सोच रहे हैं। आपको लेकर काफ़ी पॉजिटिव है, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करने के बारे में सोच रहे हैं। आपकी कंपनी उनको बहुत ज़्यादा पसंद आती है, आप उनको बहुत ज़्यादा पसंद आते हो, आपकी ड्रेसिंग स्टाइल, आपका लुक्स, आपका नेचर, आपकी पर्सनैलिटी बहुत ही ज़्यादा उनको अट्रैक्टिव लगती है, और वो फिज़िकली और इमोशनली भी वो आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फ़ील करते हैं। उनको लगता है कि आपने जैसे कि उनके ऊपर, उनके दिल और दिमाग को आपने कंट्रोल कर दिया है। आप ही जैसे कि उनके दिल और दिमाग पर छाए रहते हो। उनके पास तो सिर्फ़ अपना बॉडी ही है, लेकिन उनकी सोल तो आपके पास है। उनकी सोल को, उनके दिल को जैसे कि आपने अपने कंट्रोल में ले लिया है, ऐसा वो आपके लिए सोचते हैं। बहुत ही ज़्यादा आपके लिए पॉजिटिव है, बहुत ही ज़्यादा प्यार है, और वो अब इस रिलेशनशिप को कोई नाम देना चाहते हैं, वो इस रिश्ते को कोई नाम देना चाहते हैं। हो सकता है कि आपने उनको कई बार बोला हो कि कितने टाइम से हमारा रिलेशनशिप ऐसे ही चल रहा है, अब आगे क्या करना है, अब इस रिश्ते को कोई नाम देते हैं। तो वो इस बारे में सोच रहे हैं, अगर आपने उनको कमिटमेंट के लिए या तो मैरिज के लिए कुछ बोला हो, तो तो आपके सामने भले ही उन्होंने कुछ ना बोला हो, लेकिन ये सारी बातें उनके दिमाग में चलती रहती है। वो आपको रिएक्ट नहीं करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि अ, उ उ उन्होंने आपकी बात को अनसुना कर दिया, या तो उन्होंने आपकी बात को ज़्यादा महत्व नहीं दिया, भाव नहीं दिया। नहीं, वो आपकी सारी बातों को सुनते हैं, और फिर वो गौर भी करते हैं, और वो फिर जब अकेले होते हैं तब वो शांति से बैठकर, या तो वो लेट नाइट तक वो सारी बातें उनके माइंड में वो सोचते हैं कि कब क्या कैसे करना है। तो ये सारी बातें उनके मन में चलती रहती है, भले ही वो आपको नहीं बताते हैं, अगर आपने उनको कुछ बोला हो कमिटमेंट के लिए या तो कोई स्टेबिलिटी के बारे में, तो वो आपको कुछ कहते नहीं है, कोई अभी कोई प्रॉमिस नहीं करते हैं, या तो कोई कमिटमेंट देते नहीं हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपकी बातों को इग्नोर कर रहे हैं, उनके माइंड में सब कुछ चलता रहता है, वो सोचते हैं, और वो सही टाइम का वेट कर रहे हैं कि जब सही टाइम आएगा तब वो आपको क्लैरिटी देंगे, तब वो आपको सारी बातें बताएँगे।
क्योंकि उनको लगता है कि अभी सही टाइम नहीं है और अभी वो आपको बताएँगे तो फिर ऐसा भी होगा कि फिर आप बोलोगे कि कब करोगे? तो उनके पास अभी टाइम नहीं है, तो वो ये चाहते हैं कि वो आपको फिक्स टाइम बताए, तो इसकी वजह से आपको भी थोड़ा अच्छा लगेगा। उनको बिना कुछ सोचे समझे बड़ी-बड़ी बातें करना या तो बड़े-बड़े प्रॉमिसेस करना, ये सब पसंद नहीं आता है। आपके पार्टनर ऐसा सोचते हैं कि वो एक्शन लेने में बिलीव करते हैं। वो कुछ करने से पहले बड़ी-बड़ी बातें करना, बहुत शोरगुल करना, हंगामा करना और फिर रिज़ल्ट ज़ीरो आना या तो फिर रिज़ल्ट कुछ भी नहीं आया, तो वो ऐसा नहीं करना चाहते। वो ये चाहते हैं कि जब वो एक्शन लेंगे, उसी टाइम वो आपको बताएँगे। ऐसा वो आपके लिए सोचते हैं कि बिना एक्शन लिए बड़ी-बड़ी बातें करना कि हम ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे। तो इस बड़ी-बड़ी बातों का कोई बिना मतलब की बातों का कोई मतलब नहीं रहता है जब हम एक्शन लेना ही चाहते हैं और एक्शन लेंगे, उसी टाइम पे अगर बात करें तो अच्छा भी लगता है, तो वो ये भी सोच रहे हैं। तो आपको लेकर उनकी मॉर्निंग फीलिंग काफ़ी पॉजिटिव है, बहुत ही पॉजिटिव सोचते हैं। आपको वो एक मैरिज मटीरियल समझते हैं। सॉरी गाइस। आपको वो एक मैरिज मटीरियल समझते हैं। आपके अंदर उनको एक होमली वाइब आती है, एक जैसे कि आप उनके अपने हो, एक होमली वाइब, एक मैरिज मटीरियल, एक हस्बैंड या तो एज़ अ वाइफ वो आपको देखते हैं। आपको आप हो तो जैसे कि आप एक कंप्लीट पैकेज हो, आपके अंदर एक अच्छा दोस्त, हमसफ़र, लाइफ पार्टनर, वेल विशर जो उनको गाइड कर सके, एक ऐसा मेंटर, सब कुछ उनको आपके अंदर नज़र आता है। तो आपको वो एक कंप्लीट पैकेज समझते हैं कि आप एक ऐसे पर्सन हो जिसके साथ वो अपनी पूरी ज़िंदगी हँसी-खुशी बिता सकते हैं, जिसके साथ आप ऐसे पार्टनर हो जिसके सपने उन्होंने देखे हैं, जिस जैसा पार्टनर उन्होंने सोचा है, उनकी जो विश है, जो उनकी डिज़ायर है कि मुझे ऐसा-ऐसा पार्टनर चाहिए, तो आपके ऊपर वो सारे टिक मार्क राइट हो जाते हैं, सारे टिक मार्क उनके ग्रीन हो जाते हैं। जैसे कि हम कोई नोटबुक्स या तो ऐसा कुछ बनाते हैं तो हम उसमें ग्रीन टिक लगाते हैं कि मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए। तो वो आपको देखते हैं तो उनके सारे जो टिक मार्क है वो ग्रीन हो जाते हैं। ऐसा वो सोचते हैं कि जो भी उनको चाहिए वो सब कुछ ही आपसे उनको मिल जाता है। तो आपको वो एक कंप्लीट पैकेज समझते हैं। बहुत ही आपको प्यार करते हैं, आपको बहुत ही ज़्यादा मिस करते हैं और हो सकता है आप लोगों को म्यूज़िक काफ़ी पसंद हो, तो अक्सर वो कोई सॉन्ग वग़ैरह, आपका कोई फ़ेवरेट सॉन्ग हो या तो उनका कोई फ़ेवरेट सॉन्ग हो, वो आपको सेंड करते हैं या तो आप उनको सेंड करते रहते हो। तो सॉन्ग के थ्रू एक-दूसरे को अपने दिल की बातें भी आप शेयर कर देते हो, तो वो कोई आपको सॉन्ग भी कोई डेडिकेट करना, कोई शेयर करना चाहते हैं। आप लोग एक आप दोनों की ये हैबिट है या तो आप दोनों की ही ये आदत है कि आप दोनों अपने दिल की बात एक-दूसरे को म्यूज़िक या तो कोई सॉन्ग भेज कर एक-दूसरे को आप अपने दिल की बात शेयर करते हो। कि ऐसा कोई सॉन्ग हो जिसके अंदर आपके दिल की बात आ जाती हो, तो आप दोनों ही एक-दूसरे को अपने दिल की बात इसी तरीके से आप शेयर करते हो। आपको म्यूज़िक काफ़ी पसंद आता है, सॉन्ग सुनना या तो आपको कोई इंस्ट्रूमेंट वगैरह, गिटार वगैरह कुछ बजाना भी आता है, तो अक्सर आप गुनगुनाते रहते हो या तो गाते रहते हो। म्यूज़िक आपको काफ़ी पसंद है, तो वो कोई म्यूज़िक कोई आपको अच्छा-सा सॉन्ग भेजना चाहते हैं जिसके थ्रू वो आप तक अपने दिल की बात ज़ाहिर कर सके। सॉन्ग के थ्रू वो आपको अपने दिल की बात बताना चाहते हैं, जिसमें कोई शादी का माहौल हो, मैरिज का माहौल हो, कोई फैमिली वाला कोई ऐसा ऐसा कोई सॉन्ग वगैरह, कोई ऐसा माहौल या तो ऐसा कोई सीन वगैरह हो, ऐसा कुछ वो आपको भेजना चाहते हैं, सेंड करना चाहते हैं। आपको लेकर वो बहुत ही सीरियस है। आपको बहुत ही ज़्यादा उनकी नज़र आप पर से हटती नहीं, चाहे वो दूर है, आप दोनों एक-दूसरे से दूर हो, ना ही तो आप उनसे रेगुलर मिल पाते हो, ना ही वो आपसे मिल पाते हैं, थोड़ा डिस्टेंस है। एक ही सिटी में होकर भी आप अपने-अपनी लाइफ़ में इतना बिज़ी हो कि आप दोनों एक-दूसरे के ऊपर वक़्त नहीं दे पा रहे हो, एक-दूसरे को वक़्त नहीं दे पा रहे हो और एक-दूसरे को मिल नहीं पा रहे हो, लेकिन फिर भी उनका ध्यान जो है वो आपके ऊपर ही होता है। चाहे वो काम करते हो, जॉब करते हो, बिज़नेस करते हो या तो उनकी लाइफ़ में और भी बहुत सारे काम हो, रीज़न हो सकते हैं, एक्स, वाई, ज़ेड कुछ भी हो सकता है। लेकिन फिर भी उनका ध्यान जो है वो आपके ऊपर से
एक पल के लिए भी कभी हटता नहीं है, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, कितने भी बिजी क्यों ना रहते हो, सब लोग बिजी ही होते हैं, लेकिन फिर भी उनका ध्यान जो है वो चौबीसों घंटे आपके ऊपर ही रहता है। आप उनके दिल और दिमाग पर जैसे कि आप ही छाए रहते हो, ऐसा वो आपके लिए सोचते हैं। तो उनकी मॉर्निंग फीलिंग आपको लेकर काफ़ी पॉजिटिव है, आपके बारे में काफ़ी अच्छा सोचते हैं। और वो सही टाइम का वेट कर रहे हैं, डेट वगैरह कुछ देख रहे हैं, या तो आपको मिलने के बारे में, आपसे मिलने आना है इसी वजह से, या तो मैरिज के लिए वो सोच रहे हैं, तो वो थोड़ा डेट वगैरह, टाइम वगैरह, डेटिंग वगैरह ये सब देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि कब कैसे क्या करना है। तो ये सब उनके माइंड में चल रहा है। थोड़ा फाइनेंस, मनी को लेकर भी सोच रहे हैं आजकल, अपने काम को लेकर, करियर के बारे में भी सोच रहे हैं। आपको कुछ अचानक से कुछ सरप्राइज देने के बारे में सोच रहे हैं, आपके लिए कुछ अचानक से कोई सरप्राइज प्लान कर रहे हैं, आपको कहीं बाहर ले जाने के लिए वो आपको ऑफर दे सकते हैं। अचानक से वो आपको बोल सकते हैं कि चलिए यहीं यहाँ घूम के आते हैं, या तो कहीं लॉन्ग ड्राइव पे, या तो कहीं बाहर डिनर पे जाते हैं, या तो लंच पे जाते हैं। ऐसे अचानक से कोई आपके साथ वो प्लान करना चाहते हैं, और कोई आपको सरप्राइज के थ्रू आपको कोई आपकी कोई फेवरेट चीज़ आपको देना चाहते हैं, कोई जो आपके चेहरे पर स्माइल ला दे, जो आपको अच्छी लगे, ऐसा कोई माहौल बनाना चाहते हैं रोमांटिक सा। यहाँ पर देखिए, ऐसा कोई वो माहौल बनाना चाहते हैं जहाँ पर आप दोनों हो, एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर आप बैठ सको, बातें कर कर सको, कोई अच्छा सा म्यूज़िक बज रहा हो। तो ऐसा कोई रोमांटिक जेस्चर, कोई ऐसा रोमांटिक माहौल वो आपके साथ बनाने के बारे में सोच रहे हैं, जहाँ पर आप दोनों के सिवा और कोई ना हो, एक दूसरे को आप घंटों तक देखते रहो, बातें एक दूसरे की सुनते रहो, और बिना कुछ कहे ही आँखों से सारी बातें समझते रहो। ऐसा कोई रोमांटिक सा माहौल वो आपके साथ बनाने के बारे में सोच रहे हैं। काफ़ी रोमांटिक फीलिंग है आजकल, आपको लेकर काफ़ी रोमांटिक फ़ील कर रहे हैं, और यहाँ पर मैरिज का भी कार्ड आया है, तो ज़ाहिर है वो रोमांटिक ही आजकल फ़ील कर रहे हैं आपको लेकर। जल्द से जल्द आप उनकी ज़िंदगी में आ जाओ, जल्द से जल्द आप दोनों एक हो जाओ, एक स्ट्रॉन्ग बंधन में आप दोनों बंध जाओ, वो ये चाहते हैं, ताकि वो फिर सुकून से आपको घंटों तक देख सके, आपकी बाहों में अपना सिर रख के वो सो सके, आपको टाइट हग कर सके, आपको प्यार कर सके, आपको लेकर वो बिंदास किसी की बिना किसी रोक टोक के वो आपको लेकर कहीं घूमने जा सके। वो ये सारी चीज़ें आपके साथ करना चाहते हैं कि किसी की रोक टोक नहीं होनी चाहिए। अगर हम कहीं पार्टनर के साथ घूमने जाते हैं तो रोक टोक रहती है, अगर जब तक कोई कमिटमेंट ना हो तब तक रोक टोक रहती है, फैमिली की भी और दुनिया की, समाज, सोसाइटी की, सबकी, सबका देखना पड़ता है, बहुत सारी बातें रहती है। तो वो चाहते हैं कि अगर कोई इस रिश्ते को कोई नाम दे दिया जाए तो फिर वो आपके साथ सुकून से घूम फिर सकते हैं, सुकून से आपको ढेर सारा प्यार कर सकते हैं, आपको लेकर कहीं वो बाहर घूमने जा सकते हैं, आपके साथ अच्छे से वक्त बिता सकते हैं। तो इसी वजह से वो ये सारी बातें उनके मन में चल रही है। एक्शन तो वो लेना चाहते हैं, लेकिन फ़िलहाल तो ये सारी बातें उनके ज़हन में, उनके दिल और दिमाग में चल रही है। और जब हम पहले सोचते हैं उसके बाद ही हम कोई चीज़ जो है वो उनको प्रैक्टिकली हम करने के बारे में सोचते हैं, तो उनका मतलब ये भी नहीं है कि वो सिर्फ़ ख़याली पुलाव पका रहे हैं, नहीं, ये बात गलत होगी, क्योंकि हम जो भी कुछ चीज़ें, जब हमें कुछ बड़ा करना होता है तो पहले हम सोच लेते हैं, प्लान कर लेते हैं, उसके बाद ही हम कुछ चीज़ें जो है वो एक्शन में लाते हैं। तो ऐसी वाली उनकी वाइब है कि वो पहले अच्छे से सब कुछ प्लान कर ले, उसके बाद वो कुछ चीज़ें जो है वो प्रैक्टिकली एक्शन में लाने के बारे में सोच रहे हैं। और उनके, या तो आपके नेम का लेटर हो सकता है, पी हो सकता है, यू, ओ हो सकता है, टी हो सकता है, एफ, एस, डब्ल्यू, या तो फिर एस, टी, एच, डी, ए, एम, एस, वी, पी, एफ हो सकता है। और डेट ऑफ बर्थ 4/6/9/8/24,
22 ये डेट ऑफ बर्थ आपकी या तो उनकी हो सकती है। अप्रैल मंथ आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। अप्रैल मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, ये तो इम्पोर्टेंट रहेगा। तो होप मैंने आपको सारे ही मैसेजेस डिलीवर कर दिए हैं। होप आपको आज की ये रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।